जय हिंद। आप सभी को स्वागत है बिग प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में। आज फिर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं परसेंटेज। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि कुछ अंग्रेजी में पास हैं, कुछ गणित में पास हैं, कुछ दोनों में पास हैं, तो कितने बच्चे दोनों में फेल हैं। कुछ को हिंदी पसंद है, कुछ को अंग्रेजी पसंद है, कुछ को दोनों पसंद है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप लोग एग्ज़ाम में छोड़कर चले आते हैं। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि बिना पेन उठाए आप एग्ज़ाम हॉल में बना सकते हैं। देखिए कैसे, आराम से स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आराम से समझिएगा। थोड़ा सा बताएंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है कि बोरिंग लगे क्योंकि समझाना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप समझते हैं लैंग्वेज को तो आप बिना पेन उठाए, बिना कलम कॉपी के बना सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। 70 अंग्रेजी में और 80 गणित में। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मतलब कि टोटल 90% पास होगा। कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब 10 दोनों में फेल कर गए, मतलब कि 90% ही बच्चा पास किया है। कोई दिक्कत नहीं। कितना पास किया? 90%। पहले एक डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम हम लोग बनाते हैं ऐसे, एक साइड में लिख लीजिएगा इंग्लिश और एक साइड में लिख लीजिएगा मैथ। इंग्लिश जो है सो 70% है और मैथ जो है सो 80% पास है। हमको पता है कि टोटल जो बच्चे पास किए हैं वह 90% ही पास किए हैं, क्योंकि कहता है कि 10% दोनों विषयों में असफल हो गए। मतलब कि 90% जो है सब बच्चा पास किया है। लेकिन हम यहाँ से जोड़ते हैं कि 70 बच्चा जो है से इंग्लिश में पास हुआ, 80 बच्चा जो है से मैथ में पास हुआ। तो अब बताइए कि टोटल ये जोड़ेंगे, टोटल बच्चों की संख्या 150 हो जाती है। 100 बच्चा से ज़्यादा है ही नहीं, उसमें से 10 तो फेल हो गया है। मतलब कि 90 बच्चा ही पास हुआ है और ये दोनों इंग्लिश और मैथ लेकर के हो जा रहा है 150 बच्चा। तो 60 बच्चा ज़्यादा आ रहा है। कितना? 50 बच्चा और 10 90 ना, टोटल 60 बच्चा ज़्यादा हो जा रहा है। कितना बच्चा ज़्यादा पास हो जा रहा? तो 60, क्योंकि 70 यहाँ, 80 यहाँ, 150 और टोटल बच्चा पास कितना हुआ? तो 90%। 10% तो फेल कर गया ना, तो 90% पास हुआ। और यहाँ से आ रहा है कि नहीं 150% पास हुआ है। तो ये 60% ज़्यादा आ कहाँ से रहा है? तो ये 60% जो है ना, ये दोनों में पास किया होगा। सोचिएगा, आप मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हैं। आप मेरे चैनल पे भी पढ़ रहे हैं और अगले के भी चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो हम तो आपको गिनेंगे कि नहीं एक स्टूडेंट जो है से मेरे चैनल से पढ़ता है और अगले जिस चैनल पे आप पढ़ते हैं तो वो भी काउंट कर लेगा कि नहीं एक चैनल एक जो है से मेरे चैनल पे भी पढ़ता है एक बच्चा। तो आप तो एक हैं, लेकिन काउंट 2 जगह हो गए, 2 बच्चे हो गए। तो भारत सरकार कहेगी ये 2 बच्चा आया कहाँ से? बच्चा तो एक ही है। तो होगा क्या कि दोनों जगह पढ़ता होगा, उस चैनल पे भी और इस चैनल पे भी। तो वही चीज़ हुआ कि 60 ऐसे होंगे जो मैथ में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी पास हुए होंगे। समझ गए? अब बताइए कि टोटल कितना 60 जो है सो दोनों में पास हुआ होगा। लेकिन कहता है क्वेश्चन में कि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी? मतलब कि यही 60% बराबर हम लिख सकते हैं 144। दोनों में आया है कि 60% बच्चा पास होता है,
क्वेश्चन कहता है कि दोनों में 144 बच्चा पास होता है, मतलब कि 60% बराबर 144, तो 100% बराबर कितना होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 2 4 24, मतलब कि कितना गुना यहाँ से यहाँ, तो 2.4 गुना। कितना गुना, तो 2.4 गुना। यहाँ से भी 2.4 गुना कर देंगे, मतलब कि 240 आपका आंसर हो गया। कितना, तो 240 आपका आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन है, आप भागिएगा मत, बहुत सारा जलाए हैं छट के, देखिए कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हुआ हो। कोई कॉलेज है जिसमें जीव विज्ञान और गणित 2 चीज़ का ही पढ़ाई होता है, जितने बच्चे हैं उसमें चाहे तो जीव विज्ञान लिया होगा, नहीं तो गणित लिया होगा, नहीं तो दोनों लिया होगा। समझ गए, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो दोनों में से कोई नहीं लिया होगा। और 40 छात्र जो हैं, 40 छात्र, 40% नहीं, 40 छात्र जो है सो दोनों विषय लिए हुए हों, तो कक्षा में कुल कितना है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ऐसे डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम में हम लोग को दिया है बायो, क्या दिया है, बायो, और एक साइड क्या दिया है, तो मैथ। क्या दिया है, तो मैथ। बायो में कहता है कि 72% छात्र एडमिशन लिए, और मैथ में कहता है कि 44% छात्र लिए। अरे यार, ये 72 यहाँ, 44 यहाँ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, तो 116,000। 100% से ज़्यादा तो बच्चा होता ही नहीं है, 116 कहाँ से आ गया। तो ये जो 16 ज़्यादा आ रहा है ना, 16 ज़्यादा आ रहा है, ये दोनों विषयों में घुस गया होगा। बायो में भी घुस गया होगा और मैथ में भी घुस गया होगा। तो इसको बायो में वाला भी काउंट कर लिया कि ये बायो का बच्चा है, और मैथ वाला भी काउंट कर लिया होगा कि ये मैथ का बच्चा है। मतलब कि दोनों में कितना, तो 16 बच्चा आया। दोनों में कितना एडमिशन लिया है, तो 16 बच्चा एडमिशन लिया है, मतलब 16% लिया है। तो ये 16% बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ बोला है कि 40 छात्र दोनों विषय लिए, तो 16 हमको यहाँ आया, 16% दोनों विषय लिए, मतलब 16% बराबर 44। तो 100% बराबर कितना होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 ना, सॉरी कितना, 40। मतलब कि 40 बट्टा में 16 गुने 100, काटेंगे 4 से 10, 4 से 4, 4 से 25, मतलब कि 250 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 250 आपका आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए, और अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 65% छात्र जो है से गणित में, 48% छात्र भौतिकी में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, फेल होते हैं। कौन कौन छात्र जो हैं गणित और भौतिकी में पास होते हैं, कौन, क्या क्या चीज में, तो गणित है और भौतिकी है, क्या है, मैथ है और फिजिक्स है। ठीक है, मैथ में कितना बच्चा पास होता है, तो मैथ में 65%। मैथ में कितना, तो 65%। वही भौतिकी में कितना, तो 48%। सॉरी, अगर आप लोग ऐसा लिखते हैं तो आप लोग फंस जाइएगा। अगर आप लोग ऐसा लिखिएगा, पहले लिख दीजिएगा, जो सिंगल सब्जेक्टों में पास किया है उसे हम लोग कभी नहीं लिखते हैं। जो सिंगल सब्जेक्टों में पास किया उसे हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, पहले हम लोग डबल सब्जेक्टों में लिखते हैं। अगर दे दिया है कि दोनों सब्जेक्ट में इतना बच्चे पास हुए हैं, तो पहले हम लोग उसको लिखेंगे।
ठीक है। तो हम लोग को यहां से दे रहा है कि 30% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। कितना? 30%। दोनों में पास होने वाला 30। अब बताइए कि 65% कहता है गणित में पास हुआ होगा, तो ये जो दोनों में पास हुआ होगा गणित वाला जोड़ा होगा कि नहीं? आप एक स्टूडेंट हैं, अगर हम आए और जिस चैनल पे आप पढ़ते थे वो भी आएगा तो आपको हम भी काउंट कर लेंगे और अगला भी काउंट कर लेगा ना। तो ये 30 जो है इसको दोनों काउंट किए होंगे, फिजिक्स वाला भी और मैथ वाला भी काउंट किया होगा। तो फिजिक्स वाला जो काउंट किया तो फिजिक्स में कितना बच्चा? तो 48 बच्चा पास किया था। तो 30 बच्चा तो ए हो गया, दोनों वाला को काउंट कर लिया होगा जो दोनों में पास हुआ होगा। मतलब कि सिर्फ फिजिक्स में कितना पास किया? टोटल फिजिक्स में 48, तो 30 बच्चा तो दोनों वाला हो गया। मतलब कि 18 जो बच्चा होगा वो सिर्फ फिजिक्स में पास किया होगा। मतलब कि टोटल 48 बच्चा हो गया फिजिक्स में पास होने वाला, लेकिन सिर्फ फिजिक्स में कितना पास किया होगा? तो 18 बच्चा। उसी तरह से मैथ में जो है से 65% बच्चा पास करता है, तो 30% तो उसमें भी जोड़ा होगा मैथ वाला भी ना। तो 30% जोड़ा होगा तो सिर्फ मैथ में कितना परसेंट पास किया होगा? तो 35% पास किया होगा। कितना पास किया होगा? तो 35%। टोटल मिलाकर के 65% मैथ हो जाएगा। अब कहता है क्या क्वेश्चन में कि इतना पास होते तो कितना प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रह गए? कितना परसेंट बच्चा जो है से पास नहीं कर पाया? तो अब जोड़ लीजिए ना कि 35% तो सिर्फ मैथ में पास हुआ, 30% दोनों में, तो 35 और 30 65 हो गया, और 18% फिजिक्स में। 65 और 18 जो है 73 10 83% जो है टोटल जो है से 83% जो बच्चा है, 83% जो बच्चा है वह दोनों विषयों में पास हुआ होगा। 83% जो बच्चा है वह दोनों विषयों में पास किया होगा। 83% बच्चा कहाँ? दोनों विषयों में पास किया होगा। तो फेल कितना बच्चा हुआ? तो फेल कितना हुआ? सफल कितना हुआ? तो 100% बच्चा था, 83 बच्चा ही पास किया। मतलब कि 17% जो बच्चा है वह क्या कर गया होगा? फेल कर गया होगा। 17% जो बच्चा है वह क्या किया होगा? तो फेल कर गया होगा। 17% बच्चा फेल कर गया होगा। आपका आंसर हो गया 17%। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गांव में 60% परिवहन के पास एक गाय है। नहीं सॉरी, कहता है एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। कितना कितना? सो देखिएगा, कहता है सॉरी, कहता है क्या कि कुछ के पास काऊ है, कुछ के पास क्या है? भैंस है, बफेलो है, कुछ के पास भैंस है। तो कहता है कि 15%, पहले देखेंगे दोनों के पास कितना है। तो कहता है कि 15 परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। तो लिख देंगे ना यहाँ 15% के पास दोनों है। फिर कहता है कि 60% परिवारों के पास गाय है। तो 60 परिवार के पास गाय जो है ना, सो वो इसको भी जोड़ा होगा। जिसके पास गाय और भैंस दोनों है उसको भी जोड़ दिया होगा कि इसके पास गाय है। जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम गाय और भैंस दोनों रखे हैं तो कोई काउंट करने आएगा कि कितने लोगों के पास गाय है, तो हमको भी तो काउंट करेगा ना, क्योंकि हम गाय भी रखे हैं और भैंस भी रखे हैं, तो काउंट करना चाहिए। तो
काऊ वाला कितने हैं, तो 60% के पास काऊ है, तो 15 तो इसको हटा दीजिए। सिर्फ गाय रखने वाला कितना है, तो 15 घटा देंगे 60 में से, मतलब कि 45 जो होगा वह काऊ रखा होगा, सिर्फ 45 सिर्फ काऊ रखा होगा। वही चीज इसमें भी भैंस कितना रखा है, तो 30% रखा है, जिसमें 15 ये है, मतलब सिर्फ भैंस कितना, तो 15% रखा होगा। सिर्फ भैंस कितना, तो 15% रखा होगा। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है, कुल परिवार की संख्या 96 है, तो कितने परिवार के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? कहता कितने परिवार हैं जिनके पास एक भी गाय और भैंस नहीं है। जोड़ लीजिए ना कि कितने के पास गाय और भैंस है, तो 45 गो के पास सिर्फ गाय है, 15 गो के पास दोनों है, तो 45 15 60, और 15 गो के पास भैंस है, मतलब 25% के पास कुछ भी नहीं है। 75% के पास गाय और भैंस है, मतलब 25% के पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। और कहता है कि टोटल परिवार है कितना, तो 96 है, मतलब कि 96 में से 25% के पास 25% के पास एक भी गाय और भैंस नहीं है। तो इसको कर देते हैं ना कि कितना के पास नहीं है, तो 24 ऐसा होगा, 24 घर ऐसा होगा जिसके पास ना तो गाय होंगे और ना ही भैंस होंगे। कितना? 24 ऐसे बच्चे होंगे, 24 ऐसे घर होंगे जिनके पास ना तो गाय होंगे और ना ही भैंस होंगे, जिनके पास ना तो गाय होंगे और ना ही भैंस होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कैसा ये सेशन आप लोगों को लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्रों में, अलग क्वेश्चन है, अब एक खत्म हो गया, अलग है, आराम से देखिएगा। कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ बराबर करना सीखिए कि कौन किसके बराबर है। कहता कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्रों को और 30% भाग अपनी पुत्रियों को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बच जाते हैं तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? दिखेगा, कुछ देता है पुत्र को, कुछ देता है पुत्री को और कुछ देता है ट्रस्ट में जमा कर देता है। ठीक है, पुत्र को कितना देता है? तो अपने धन का 50%, मान लेते हैं कि उसके पास धन जो है से 100 रुपया था, तो 100 का 50% जो है से पुत्र को दे दिया, उसके बाद पुत्री को दे दिया 30%, टोटल 80% दे दिया। अब बचा उसके पास कितना? तो 20%। बचा कितना? तो 20 रुपया ना, 50 रुपया पुत्र को, 30 रुपया पुत्री को, था उसके पास टोटल 100 रुपया, बचा कितना? तो 20 रुपया। 20 रुपया में कहता कि शेष का जो बचा, तो बचा 20 का 80% ट्रस्ट में दे देता है। तो आप 20 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 16 रुपया जो है वह कहां दे देता है? ट्रस्ट में दे देता है, ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचता है, तो हम तो देख रहे हैं 50 यहां, 30 यहां, 16 यहां, टोटल कितना दे दिया? तो 96 रुपया दान कर दिया, कुछ पुत्र को, कुछ पुत्री को, कुछ ट्रस्ट को, टोटल कितना? 96% दे दिया। मतलब बचा कितना उसके पास? यही 4 रुपया तो बचा, लेकिन वो कहता कि नहीं 16,000 रुपया बचा। हम कहते हैं कि 4 रुपया बचा, वो कहता है कि 16,000 रुपया बचा। तो 4 बराबर 16,000, हमसे कितना ज्यादा बोल रहा है? तो 4,000 ज्यादा बोल रहा है। तो पहले उसके पास हम कितना माने थे? 100 रुपया माने थे, तो इसमें भी 4,000 से गुना कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा?
तो इतना हो जाएगा, काम आपका खत्म है। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप लोगों को और भी ऐसे ही ट्रिक सीखना है, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट से सीखिएगा तो कभी भी एग्ज़ाम हॉल में नहीं भूलिएगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा, अच्छा होगा और आप लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। मैथ बनाने का कोई ट्रिक नहीं होता, सब ट्रिक एक कॉन्सेप्ट से निकला होता है। उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आप कभी भी धोखा ना खाइएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद। मिलते हैं फिर आप लोग के साथ, परसेंटेज का ही अच्छे क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। जय हिंद।